ये मेरा प्यारा बच्चा, आज की क्लास में हम लोग यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए बैठे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, दैट इज आईयूपीएसी। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको आईयूपीएसी के बारे में काफ़ी जानकारी है और वो पहले से जानते हैं। चलिए हम एक एक करके सारी चीज़ों को प्रॉपरली उसको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ मेरा प्यारा बच्चा आईयूपीएसी के बारे में कि एक्चुअली में आईयूपीएसी होता क्या है, तो आईयूपीएसी का पहले फुल फॉर्म की अगर हम बात कर लें तो आप लोगों को मालूम है कि आईयूपीएसी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका केवल एक ही काम होता है कि जितने भी कंपाउंड होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इवन कुछ कुछ लिटिल बिट इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी, तो ये लोग क्या करते हैं कि जो भी केमिस्ट्री में कंपाउंड डिस्कवर होते हैं, जो नए कंपाउंड बनते हैं, उनकी नेमिंग करते हैं। आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा था। इसे हम लोग जानते थे किस नाम से, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड प्योर एंड केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री। वेरी गुड बेटा, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हम लोग जब मेरा प्यारा बच्चा क्या करते हैं कि आईयूपीएससी करना सीखते हैं तो आईयूपीएससी के कई सारे रूल्स होते हैं। मैं जब आप लोगों को आईयूपीएससी करना सिखाऊंगा तो मैं इसको कई सारे स्टेप में बांट दूंगा। आईयूपीएससी कई सारे स्टेप में बांटने का मतलब क्या, सबसे पहले मैं आईयूपीएससी स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। मैं सबसे पहले आईयूपीएससी सिखाऊंगा किसकी, उन कंपाउंड की जिनमें क्या होता है, ओनली सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। मतलब मैं पहले सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा, फिर कठिन क्वेश्चनों पे आऊंगा, सारे रूल सिखाऊंगा। जिनमें केवल और केवल सिंगल बॉन्ड होते हैं, पहले उनकी भी आईयूपीएसी सीखेंगे। इसके बाद मेरा प्यारा बच्चा हम किस पे जाएंगे, सिंगल बॉन्ड की आईयूपीएसी के बाद वी गो फॉर दैट दैट कंपाउंड इन विच डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट। हम लोग यहाँ पर आज आईयूपीएसी सीखने के लिए बैठे हैं। आप लोगों ने क्लास 10th में लगभग सब कुछ पढ़ रखा है, सब कुछ आपको पता है आईयूपीएसी के बारे में, बस उसको थोड़ा सा हम उसका एक्सपेंशन करेंगे। आईयूपीएसी कई स्टेप में सीखेंगे। सबसे पहले हम सिंगल बॉन्ड, जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, उन कंपाउंड की आईयूपीएसी सीखेंगे। फिर जिनमें डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, उनकी आईयूपीएसी करना हम लोग सीखेंगे मेरा बच्चा। इसके बाद हम आईयूपीएसी सीखेंगे जिनमें सिंगल फंक्शनल ग्रुप हो, जब केवल एक ही फंक्शनल ग्रुप होता है तो उनकी आईयूपीएसी सीखेंगे। आफ्टर दैट हम सीखेंगे जिनके अंदर क्या हो, मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप हो, एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं, फिर उनकी आईयूपीएसी सीखेंगे। इसके बाद हम सीखेंगे आईयूपीएसी किसकी, जब साइक्लिक कंपाउंड आ जाए, अगर साइक्लिक कंपाउंड होते हैं तो उनकी आईयूपीएसी सीखेंगे। आफ्टर दैट हम आईयूपीएसी सीखेंगे स्पेशल स्पेशल फंक्शनल कंपाउंड, जिनमें स्पेशल फंक्शनल ग्रुप होते हैं। जैसे ईस्टर की आईयूपीएसी बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ना होता है, ईथर की आईयूपीएसी मुझे बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ना होता है, अमीन्स की आईयूपीएसी मुझे अलग तरीके से पढ़ना होता है। तो हम कुछ स्पेशल फंक्शनल ग्रुप की आईयूपीएसी पढ़ेंगे। कुछ ऐसी आईयूपीएसी हैं जो आपके सिलेबस में है नहीं, जैसे कि मैं बात करूं, माना बाईसाइक्लो कंपाउंड हो गए, बाईसाइक्लो कंपाउंड की बात कर लूं, मैं स्पाइरो कंपाउंड की बात कर लूं, तो स्पाइरो कंपाउंड और बाईसाइक्लो कंपाउंड ये कम्पिटिटिव एग्जाम में तो आते हैं, बट बोर्ड एग्जाम में इन कंपाउंड की आईयूपीएससी सिलेबस में नहीं है। तो मैं जब कभी भी फाउंडेशन क्लासेस लूंगा उस केस में बाईसाइक्लो और स्पाइरो कंपाउंड की आईयूपीएससी सिखाऊंगा। फिलहाल के लिए आज की क्लास में हम लोग जितने कवर कर सकते हैं उतने कवर करेंगे। आईयूपीएससी होता क्या है, आईयूपीएससी एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जो अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड और नए नए जो कंपाउंड डिस्कवर हो रहे हैं उनको नेमिंग देने का काम करता है। इनमें से हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 कई तरीके से आईयूपीएससी स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। चलिए आईयूपीएससी में आपको पढ़ाना और सिखाना शुरू करता हूं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले मेरा प्यारा बच्चा, जब मैं आईयूपीएससी की बात करता हूं तो मैं रूल्स पे जाने से पहले एक बहुत बेसिक चीज आपको बता दूं। फर्क नहीं पड़ता है कि वो आईयूपीएससी किस कंपाउंड की है और वो किस कैटेगरी में है, आपको केवल और केवल मैक्सिमम 5 चीजों से सामना करना पड़ेगा आईयूपीएससी की नेमिंग के दौरान। जरूरी नहीं कि हर आईयूपीएससी में ये पांचों चीजें हों, हो सकता है किसी में कम हो, किसी में ज्यादा हो, लेकिन 5 से ज्यादा चीजों की आईयूपीएससी में जरूरत नहीं पड़ती है। कौन कौन, सबसे पहले एक जो चीज जरूरत पड़ती है उसे हम लोग बोलते हैं वर्ड रूट। ये एक मेरा बच्चा होता है जिसे हम लोग बोलते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट से पहले क्या यूज होते हैं, वर्ड रूट से पहले प्राइमरी प्रीफिक्स यूज होते हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स, वैसे भी पी का मतलब पहले ऐसे याद कर सकते हो, तो इसलिए पहले जो आएंगे वो प्रीफिक्स होते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स। और यहां पर हम क्या यूज करते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स। मैं जिस ऑर्डर में लिख रहा हूं नेमिंग के दौरान उनको उसी ऑर्डर में फॉलो भी किया जाता है। तो ये सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट लिखा जाता है और वर्ड रूट के बाद में सफिक्स लिखे जाते हैं। सफिक्स में कौन कौन आ जाते हैं, जैसे हम बात करें मेरा प्यारा बच्चा, प्राइमरी सफिक्स आ जाता है और हम लोग कभी कभी क्या लिखते हैं, सेकेंडरी सफिक्स लिखते हैं। ये केवल 5 चीजें ऐसी हैं जो आप आईयूपीएससी में जिनका यूज होते आप देखोगे। पहले इन 5 चीजों के बारे में समझ लीजिए, फिर हम कैसे कैसे यूज करेंगे तब हम लोग ध्यान से सीखेंगे। समझिए, जब मैं बात करता हूं प्यारा बेटा वर्ड रूट के बारे में,
तो वर्ड रूट क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है मेरा प्यारा बच्चा, किसके अंदर प्रेजेंट है, इन द पेरेंट चेन। जो पेरेंट चेन होती है, शायद नाम कभी सुना हो क्लास 10th में, तो पेरेंट चेन के अंदर कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं उसको रिप्रेजेंट करता है वर्ड रूट। मतलब अगर एक कार्बन होगा देन यू यूज मेथ वर्ड, 2 कार्बन होंगे तो आप लोग यहाँ पर एथ वर्ड यूज करते हो, 3 कार्बन के लिए आप लोग यहाँ पर प्रॉप वर्ड यूज करते हो, अगर 4 कार्बन है पेरेंट चेन में देन यू यूज ब्यूट वर्ड, इफ 5 कार्बन आर देयर इन द पेरेंट चेन देन यू यूज पेंट वर्ड, 6 कार्बन है अगर पेरेंट चेन में देन यू यूज 6 हेक्स वर्ड, 7 कार्बन के लिए आप लोग हेप्ट वर्ड यूज करते हो। ये बिल्कुल दिमाग में बसा होना चाहिए। अगर 8 कार्बन है पेरेंट चेन में देन यू यूज ऑक्ट, 9 कार्बन है देन आप क्या यूज करते हो, नॉन वर्ड यूज करते हो, 10 कार्बन है तो आप लोग क्या यूज करते हो, डेक वर्ड यूज करते हो। अब एक एक करके आगे बात करते हैं। ये जो प्राइमरी यहां पर आप देख रहे हो वर्ड इज प्राइमरी सफिक्स, ये क्या होता है, ये रिप्रेजेंट करता है नेचर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्डिंग कैसी है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या सिंगल बॉन्ड है, अगर कार्बन कार्बन के बीच में पेरेंट चेन में सिंगल बॉन्ड है देन वी यूज एन, तब हम एन यूज करते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो हम लोग इन लगाते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में माना अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लोग क्या लगाते हैं, आइन लगाते हैं। ये हो गया। तो अगर कोई पूछे कि नेमिंग में एन इन आइन क्या है तो बोलोगे प्राइमरी सफिक्स है। अब आगे बढ़ते हैं प्यारा बेटा, यहां पर नेक्स्ट क्या आ गया, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंडरी सफिक्स रिप्रेजेंट करते हैं फंक्शनल ग्रुप को, ये फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। शायद क्लास 10th में तुमने पढ़ा हो कि अगर हमारे सामने फंक्शनल ग्रुप OH है तो सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, एनीवन, अगर सफिक्स ये OH है मतलब फंक्शनल ग्रुप OH है तो क्या यूज करते थे, ऑल यूज करते हैं। अगर अच्छा एल्डिहाइड हो तो किसी को पता है क्या यूज करते थे लास्ट में, अल। वेरी गुड। सिमिलरली अगर आप लोगों को मालूम है कि यहां पर माना कार्बोक्सिलिक एसिड होता है देन वी यूज ओइक एसिड, तो हम लोग यहां पर ओइक एसिड यूज करते हैं। माना अगर कीटोन होता है तो हम लोग यहां पर क्या यूज करते हैं, हम लोग ओन वर्ड यूज करते हैं। सिमिलरली मेरा प्यारा बच्चा, और इसी तरीके से चलता चला जाता है। जैसे माना यहाँ पर CN हो तो लास्ट में हम क्या यूज करते हैं, नाइट्राइल यूज करते हैं, वी यूज नाइट्राइल एंड सो ऑन। वो धीरे धीरे पूरी की पूरी टेबल आप लोग पढ़ लोगे, आपको उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। नाउ प्राइमरी प्रीफिक्स, हम सर प्राइमरी प्रीफिक्स कब यूज करते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स प्यारे बच्चों आप तब यूज करते हो जब कंपाउंड मेरा प्यारा बच्चा क्या हो, साइक्लिक हो। बेंजीन की नहीं बात कर रहा हूं, बेंजीन के अलावा अगर कंपाउंड साइक्लिक है तो ऐसी कंडीशन में हम एक वर्ड यूज कर लेते हैं दैट इज साइक्लो। हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं साइक्लो। और सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, अगर मैं सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात करूं तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये सब्स्टिट्यूएंट्स को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है मेरा प्यारा बच्चा, ये सब्स्टिट्यूएंट्स को रिप्रेजेंट करता है। सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या मतलब है, जैसे सब्स्टिट्यूएंट्स हमने बोला माना CH3, तो CH3 किसके लिए यूज किया जाता है, मिथाइल के लिए, फॉर द मिथाइल। हम अगर CH3 सब्स्टिट्यूएंट है तो मिथाइल वर्ड यूज करेंगे। C2H5 है, C2H5 को मतलब आप अगर ओपन फॉर्म में लिखो तो आपको मालूम है कैसे लिखा जाता है, इट इज रिटन लाइक दिस CH2CH3। तो अगर ये सब्स्टिट्यूएंट है तो आप इसको इथाइल बोलते हो। सिमिलरली माना Br सब्स्टिट्यूएंट है या कोई हेलोजन सब्स्टिट्यूएंट है तो आप ब्रोमो बोलते हो, क्या बोलते हो, ब्रोमो बोलते हो। सिमिलरली अगर कोई हेलोजन सब्स्टिट्यूएंट हो तो आप यहां पर हेलो वर्ड बोलते हो, हेलो वर्ड बोलते हो। और अच्छा देख लीजिए, अच्छा एक बात मैं तुमको बता दूं कि ऐसा नहीं कि फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट का काम नहीं करते हैं। तुम देखोगे कि जब फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा आने लग जाते हैं, व्हेन द फंक्शनल ग्रुप आर मोर देन वन, देन इन दैट कंडीशन फंक्शनल ग्रुप कभी कभी सब्स्टिट्यूएंट का काम करते हैं। जब फंक्शनल सब्स्टिट्यूएंट का काम करेंगे, अभी आइडिया क्लियर होगा धीरे धीरे सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है व्हाटएवर। तो अगर फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट का काम करेंगे तो उनका प्रीफिक्स का नाम अलग होता है। जैसे ये मैं अल्कोहल की बात करूं, अल्कोहल अगर फंक्शनल ग्रुप का काम कर रहा है, अगर वो वर्क एज अ प्योर फंक्शनल ग्रुप तो हम सफिक्स यूज करेंगे, और सफिक्स क्या होगा, ऑल। लेकिन अगर यही अल्कोहल जो है वो सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा तो हम इसका प्रीफिक्स यूज करेंगे, और प्रीफिक्स इसका क्या होता है, हाइड्रोक्सी। इसके लिए हम हाइड्रोक्सी वर्ड बोलेंगे। सिमिलरली कीटोन ले लो, कीटोन अगर मेरा प्यारा बच्चा प्रीफिक्स का काम करता है, मतलब अगर सब्स्टिट्यूएंट का काम कर रहा है, तो हम इसके लिए वर्ड यूज करना पसंद करेंगे कीटो या ऑक्जो, हम कीटो या ऑक्जो वर्ड यूज करेंगे। सिमिलरली CN अगर सफिक्स का काम करता है तो हम नाइट्राइल लिखते हैं, वो भी लास्ट में लिखेंगे। लेकिन अगर CN सब्स्टिट्यूएंट है तो ऐसी कंडीशन में हम लोग साइनो लिखना पसंद करेंगे। तो ये कुछ चीजें हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो सब्स्टिट्यूएंट होते हैं उनके सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे पहले लिखे जाते हैं। ये ऑर्डर भी है,
अगर कोई पूछे कि आईयूपीएससी में सबसे पहले नाम किसका लिखा जाता है, तो सब्स्टिट्यूएंट का। फिर ये साइक्लो वाइक्लो वर्ड यूज करते हैं, अगर कंपाउंड साइक्लिक है तो, अगर नहीं है तो हम इसको क्या करेंगे, और स्किप कर देंगे, इस स्टेप को स्किप कर देंगे। थर्ड पे हम लोग क्या यूज करते हैं, वर्ड रूट यूज करते हैं। फोर्थ पे हम लोग एन इन आइन यूज करते हैं, और लास्ट में हम लोग अगर फंक्शनल ग्रुप है तो ये यूज करते हैं। तो आप देखोगे कि कितनी भी कठिन आईयूपीएससी हो, कितनी भी कठिन आईयूपीएससी हो, उन आईयूपीएससी में इन 5 शब्दों का ही मैक्सिमम यूज किया जाता है। कभी कभी कुछ इसमें से स्किप हो जाते हैं, जैसे अगर जिसकी नेमिंग तुम कर रहे हो उसमें फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं तो सेकेंडरी सफिक्स हट जाएगा, कंपाउंड साइक्लिक नहीं है तो भाई प्राइमरी प्रीफिक्स हट जाएगा। तो ये चीजें आप लोगों को कम से कम मालूम होनी चाहिए। ये 2 चीजें जो है, एक ये और एक ये हमेशा यूज होंगे। ऐसा नहीं कि तुम कोई आईयूपीएससी करो तो ये 2 ना यूज हो, इन 2 का तो कम से कम यूज होना ही होना है। मतलब कोई जरूरी नहीं कि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि जो मेन आईयूपीएससी के कंपोनेंट होते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी और ये, तो इनमें से बताइए कौन जो 100% यूज होते हैं, कौन ऐसे 2 कंपोनेंट हैं जो 100% यूज होने ही होने हैं। तो आप बोलोगे वर्ड रूट तो यूज होना ही होना है, पेरेंट चेन में कितने कार्बन है वो यूज होना ही होना है, चाहे जैसा कंपाउंड हो, और प्राइमरी सफिक्स भी यूज होना है, NE9, ये तो लगना ही लगना है इन जनरली भाषा में। तो अब अभी मैंने आईयूपीएससी सिखाई नहीं है, अभी तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको पहचान करा रहा हूं, पहचान करा रहा हूं कि देखो ये भाई आपका ये हथियार है, ये माना आपके पास तलवार है, ये आपके पास भाला है, आपके पास ये त्रिशूल है, आपके पास ये वेपन्स है। मैं हर वेपन्स के बारे में बता रहा हूं कि इतने इतने वेपन्स हैं, वेपन्स चलाए कैसे जाते हैं अब वो मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, आईयूपीएससी में इन 5 चीजों का ही यूज करना है, केवल इन 5 चीजों को कहां कहां कैसे कैसे यूज करना है वो भी डिस्कस करेंगे। और लिखते समय ऑर्डर जो होता है वो यही होता है, आप इसी ऑर्डर में लिखोगे, ये नहीं कि भाई तुम ये लास्ट में यूज करो ये पहले यूज करो, ये एक बेसिक चीज हो गई। चलिए अब हम आईयूपीएससी की शुरुआत करते हैं, जिनमें से सबसे पहले सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड की शुरुआत करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैं यहां पर कुछ कंपाउंड बना दे रहा हूं, और कंपाउंड बना देने के बाद उसमें कुछ रूल्स अप्लाई करूंगा। कंपाउंड बनाते समय मैं प्यारा बेटा हाइड्रोजन को मेंशन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपको हाइड्रोजन अपने आप पता होने चाहिए कि कितने कितने हाइड्रोजन होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी। जैसे अगर तुम ये देखो सेकंड कार्बन, तो सेकंड कार्बन 3 तरफ से जुड़ा हुआ है, कार्बन की मैक्सिमम वैलेंसी 4 होती है, तो उसके पास 1 हाइड्रोजन होगा। तो जरूरी थोड़ी कि मैं ऐसे हाइड्रोजन मेंशन करूं, चलो मैं मेंशन कर भी दे रहा हूं। देखो अब यहाँ पर 3 हाइड्रोजन होगा क्योंकि 1 बॉन्ड है, यहाँ पर ये 2 तरफ से जुड़ा है, देन 2 हाइड्रोजन विल बी देयर। ये 2 तरफ से जुड़ा है तो 2 हाइड्रोजन और होंगे, ये 2 तरफ से जुड़ा है तो देन 2 हाइड्रोजन और होंगे, ये एक तरफ से बॉन्ड बनाया है तो 3 हाइड्रोजन मोर होंगे, और ये एक तरफ से बॉन्ड बनाया है देन 3 हाइड्रोजन विल बी मोर, 3 हाइड्रोजन और होंगे। तो हाइड्रोजन एक बार मैंने मेंशन किया, अब हर बार मैं मेंशन नहीं करूंगा। चलिए मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेके चलता हूं, उसी क्वेश्चन के दौरान ही मैं कुछ रूल्स कवर कर लूंगा। ठीक है, जैसे कि माना मैंने एक क्वेश्चन कुछ ऐसे लिया, आई टेक 1 क्वेश्चन लाइक दिस, हमने कुछ क्वेश्चन एक इस तरीके से ले लिया। ठीक, एक क्वेश्चन हम यहां पर ले रहे हैं। चलिए मैं क्वेश्चन खुद अपने आप ऐसे बनाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे ज्यादा रूल्स आपके कवर आ जाएं, ज्यादा रूल आपके इसमें समझ में आने लग जाए। जैसे हमने यहां पर लगा दिया BR, यहां पर हमने लगा दिया CL एंड ठीक है, चलिए ठीक है, ऐसे कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने जैसे माना यहां पर, ठीक है इतना हो गया। आफ्टर दैट चलिए एक और मैं लगा देता हूं, माना यहां पर हमने लगा दिया CH3, C केवल C का मतलब CH3 होता है। एक ये कर दिया क्वेश्चन। तो पहले पेज पे चलो पहले 3 क्वेश्चन करते हैं, इसी से हम रूल्स पहले डिसाइड करते हैं। पहली चीज आप लोगों को पेरेंट चेन बनाना आना चाहिए। चलिए पहले मैं रूल्स लिख रहा हूं, रूल्स फॉर पेरेंट चेन, मैं यहां पर सारे लिख दे रहा हूं, रूल्स फॉर पेरेंट चेन। जब आप पेरेंट चेन बनाते हो तो पेरेंट चेन कैसे बनाएंगे उसके रूल समझ लीजिए मेरा प्यारा बच्चा। रूल नंबर 1, पेरेंट चेन का जो सबसे पहला रूल होता है वो ये क्या होता है कि पेरेंट चेन शुड बी लॉन्गेस्ट। हमारे सामने जो पेरेंट चेन होती है दैट शुड बी लॉन्गेस्ट, पेरेंट चेन जो होनी चाहिए वो लॉन्गेस्ट होनी चाहिए। लॉन्गेस्ट का मतलब होता है उसके अंदर मैक्सिमम कार्बन होने चाहिए, इन जनरल भाषा में ऐसा होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं एक पेरेंट चेन बनाऊं तो यहां पर पेरेंट चेन देखो कैसे बनेगी प्यारा बेटा, हम पेरेंट चेन कुछ ऐसे बनाएंगे, पेरेंट चेन कुछ कार्बन की बनाई जाती है तो हम कार्बन को इंक्लूड कर लिए। एक पेरेंट चेन जब हमने बनाया तो देखो कार्बन इसके अंदर कितने आ गए, टोटल 6 कार्बन इसके अंदर कवर हो गए। तो ये जो 6 कार्बन कवर हुए हैं ये तो पेरेंट चेन आ गया, लेकिन जो बच गया है वो क्या कहलाएगा, वो सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। तो ये जो बच जाता है वो बेटा सब्स्टिट्यूएंट कहलाता है। सिमिलरली नीचे वाले क्वेश्चन में देखो, नीचे वाले क्वेश्चन में मुझे पेरेंट चेन बनानी है,
लेकिन पेरेंट चेन लॉन्गेस्ट बनानी है। आपके मन में एक बार ये भी आ सकता है कि सर अगर आप स्ट्रेट स्ट्रेट पेरेंट चेन बना रहे हो तो ये क्यों नहीं बना ले रहे हो, आप ये पेरेंट चेन बना लीजिए जो ये ब्लैक ब्लैक कलर की हमने लाइन बनाई है। लेकिन इसमें कार्बन काउंट करिए, देखिए कितने हैं 6। और आपको मैंने एक रूल सिखाया है, क्या रूल सिखाया है कि जो पेरेंट चेन होनी चाहिए वो लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, उसमें कार्बन जो होने चाहिए वो ज्यादा होने चाहिए। ज्यादा कार्बन होने का मतलब कुछ इस तरीके से, आप यहां पर बेंड कर सकते हो, आप अपनी पेरेंट चेन जो है उस पेरेंट चेन को बेंड कर सकते हो। लेकिन कभी भी पेरेंट चेन को बेंड करते समय, पेरेंट चेन को मोड़ते समय एक बात का ख्याल जरूर रखिएगा, और वो ख्याल ये है कि पेरेंट चेन की थिकनेस नहीं बदलनी चाहिए, थिकनेस पेरेंट चेन की सेम होनी चाहिए। देखो मैंने पेरेंट चेन की थिकनेस सेम रखी है, अदरवाइज मेरा बेटा अगर थिकनेस ना सेम हो तब तो कहोगे सर इसमें फिर कौन सी बड़ी बात है, और वो तो हम पेरेंट चेन बना ही ले जाएंगे। फिर तो आपको सर पेरेंट चेन की जब पेरेंट चेन बनाना है आपको सर हम ये पेरेंट चेन बना ले, दो ये बना लिए, ये बन गया। लेकिन ये पेरेंट चेन ऐसे थोड़ी बनती है, पेरेंट चेन में तुम सब कार्बन इंक्लूड करो ऐसा नहीं है, मुड़ सकते हो, बिल्कुल कह रहे हैं मुड़ सकते हो, लेकिन मुड़ते समय देखो थिकनेस नहीं बदल सकती। यहाँ पर थिकनेस देखो ये बदल गई, यहाँ पे थिकनेस देखो बदल गई, लेकिन इसमें देखो अगर तुम देखो थिकनेस एक जैसी है। इससे आइडिया लगता है कि पेरेंट चेन कौन होगी कैसी होगी, आइडिया उससे कवर हो जाता है। तो पेरेंट चेन आप बेंड करके किसी भी साइड किसी भी डायरेक्शन में मोड़ सकते हो, बट जिस थिकनेस के अकॉर्डिंग मोड़ना है पेरेंट चेन को वो उतना ही मुड़ेगा। जितने ज्यादा से ज्यादा कार्बन इंक्लूड कर सकते हो पेरेंट चेन में दैट इज वेल गुड। और उसके बाद जितने भी बाकी बच जाते हैं दे आर द सब्स्टिट्यूएंट, तो ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। एक कार्बन वाले जो सब्स्टिट्यूएंट बच रहा है उसको हम मिथाइल बोलते हैं, और यहां पर भी देखो प्यारा बेटा मिथाइल है, दीज आर द मिथाइल 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 मिथाइल। नाउ कम ऑन द थर्ड क्वेश्चन। अगर मैं थर्ड क्वेश्चन में आऊं और थर्ड क्वेश्चन में मैं पेरेंट चेन बनाऊं तो देखो पेरेंट चेन कैसे बन के आ रही है, पेरेंट चेन इज लाइक दिस। यहां पर देखो ये मेरा प्यारा बच्चा क्या बन गई, पेरेंट चेन बन गई, बन गई भाई पेरेंट चेन। और इस पेरेंट चेन में अगर तुम ध्यान से देखो तो जो बच रहे हैं दे आर द सब्स्टिट्यूएंट। ये सब्स्टिट्यूएंट क्या है, इसको बताओ क्या पढ़ेंगे, प्रीफिक्स में इसको मैंने क्या पढ़ना बताया था, इसको क्या पढ़ेंगे, ब्रोमो। ब्रोमो। वेरी गुड स्निग्धा। और ये क्या हो जाएगा मेरा बच्चा, इट विल बी द CH3, दिस विल बी द क्लोरो, ये पेरेंट चेन हो जाएगा। इस तरीके से पेरेंट चेन का सिलेक्शन होता है। तो पेरेंट चेन लॉन्गेस्ट भी होनी चाहिए, और जो बच जाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। मैं कुछ और क्वेश्चन बताता हूं जिसमें पेरेंट चेन का सिलेक्शन वाले रूल्स ही कवर हो जाएं। चलिए आगे बढ़ता हूं थोड़ा सा। जब मैं आगे बढ़ने गया तो आगे के क्वेश्चनों में थोड़ा ध्यान से समझिएगा। क्या समझिएगा, पहले मैं केवल पेरेंट चेन का नंबरिंग ही सिखा दे रहा हूं, मिक्स करके सिखाऊंगा, अलग अलग करके नहीं सिखाऊंगा, शायद उससे चीजें ज्यादा अच्छे से कवर हो जाए। अब माना मेरे सामने कभी कभी कोई डाउट आ जाए, जैसे मैं क्वेश्चन बना रहा हूं, आई थिंक शायद इससे आपको मेरी वो डाउट समझ में आ जाए। चलिए मैं क्वेश्चन बनाता हूं, आई होप कि आपको मेरी बात समझ में आए। अगर हम कुछ ऐसा लें, ठीक है जी, एक, हाँ, अब ये देखो, अब एक माना ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में भी देखो कुछ नया रूल्स हमने कवर कर लिया है। क्या कवर किया है नए रूल्स को, थोड़ा ध्यान से। अब हम पेरेंट चेन स्ट्रेट लाइन के नीचे मुड़ जाएं तो बता सकता है कि हम पेरेंट चेन ये लें कि हम नीचे की तरफ मुड़ जाएं, क्योंकि अगर ऐसे जाएंगे तब भी लगभग कितने 3 3 6 2 8 कार्बन आ जाएंगे। और अगर हम पेरेंट चेन बनाते समय नीचे की तरफ मुड़ जाए, देखो कुछ ऐसे लाइक दिस, हाउ मेनी कार्बन 6, और नीचे मुड़ गए तो 8। तो कोई हमको बताना चाहेगा कि पेरेंट चेन हम कैसी बनाए, ब्लैक वाली बनाए कि येलो वाली बनाए, एनीवन? दोनों में कोई भी। नहीं, ये रूल गलत है, आप दोनों में से कोई भी सिलेक्शन नहीं कर सकते हो। पेरेंट चेन के सिलेक्शन में जो रूल्स होता है वो रूल ये होता है कि अगर पेरेंट चेन को सेलेक्ट करते समय आपके सामने अगर कोई ऐसी दुविधा भरी कंडीशन आ जाए कि नंबर ऑफ कार्बन सेम हो रहे हों, तो उस कंडीशन में वो पेरेंट चेन सही मानी जाती है जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या रहेंगे, ज्यादा रहेंगे। जैसे एक एग्जांपल देखो, अगर हम पेरेंट चेन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ले लेते लाइक दिस, अगर हम पेरेंट चेन इस तरीके से ले लेते लाइक दिस, तो कितने सब्स्टिट्यूएंट होते, देन दिस विल बी द सब्स्टिट्यूएंट, तो ये पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूएंट हो जाता, दिस विल बी द सब्स्टिट्यूएंट। मतलब फिर उस पेरेंट चेन में केवल एक ही सब्स्टिट्यूएंट तो होता। अब इसका नाम क्या होता वो हम बाद में डिस्कस करता, इसका नाम क्या होता वो हम बाद में डिस्कस करता। बट अगर पेरेंट चेन तुम ब्लैक कलर की ले लेते तो एक्स्ट्रा जो बच रहा है उसमें दैट विल बी वन सब्स्टिट्यूएंट, और ये पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट माना जाता क्योंकि ये जुड़ा तो सिंगल बॉन्ड से ही है ना, तो एक सब्स्टिट्यूएंट होता। बट अगर आप ये ब्लैक कलर वाला पेरेंट चेन ना लेकर, अगर आप ब्लैक कलर वाली पेरेंट चेन ना लेकर मेरी बात मानते हुए पेरेंट चेन कौन सी ले रहे हो, येलो वाली ले रहे हो, चलिए मैं बता दे रहा हूं, देखो मैं कोशिश करता हूं, देखो साथ आपको रूल थोड़ा समझ में आ जाए। ठीक है, एक कार्बन गायब हो गया मुझे याद है, मैं उसको अभी लगा दूंगा, आप परेशान मत हो।
माना कि प्यारा बेटा, माना कि हमने ये कहा कि एक कार्बन यहां पर लगा हुआ था, एक कार्बन यहां पे लगा हुआ था, और अब हम यहां पर पेरेंट चेन जो है वो नीचे की तरफ मोड़ दें। कार्बन तब भी 8 थे, जब सीधे ले रहे थे स्ट्रेट लाइन तब भी 8 थे, और कार्बन अब भी 8 है। इन दिस कंडीशन ऑल्सो द कार्बन इज 8। लेकिन अब यहां पर नंबर ऑफ सब्सटेंस देखो कितने हैं, एक मिथाइल हो गया और वन क्या हो गया, इथाइल हो गया। सो दिस पेरेंट चेन विल बी करेक्ट। श्रेया, ये रूल क्लियर हुआ तुम्हारे बेटा? अग्रवाल जी? नो सर। क्यों इसमें नो असर वाली कौन सी बात है? मैंने ऐसा कौन सा रूल बोला? मैंने इसमें नो वाली कौन सी बात आ गई भाई? मैंने एक रूल बोला, रूल हमने ये बोला, चल फिर से बता रहा हूं। 8 कार्बन आर देयर, 3 3 6 7 एंड 8 कार्बन आर देयर। हम नीचे की तरफ आ गए, ठीक है। चलिए जी, हम इसको बिल्कुल अलग अलग बना दे रहे हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। अलग अलग बनाना, के ऊपर तो अलग बनाइए। दिमाग चालाक बनो, 10 बार मैं बोला हूं, नहीं पीछे निकल जाओगे सब लोग, ठीक है। अब अगर पैरेंटन हम सीधे बनाते हैं लाइक दिस, अगर हम पैरेंटन ऐसे बनाते तो सब्सटेंट कौन बचता? केवल एक, तो एक सब्सटेंट होता। कार्बन देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसमें पैरेंटन में देखो कार्बन कितने हैं, 3 3 6 2 8, दोनों में 8 कार्बन है, इन बोथ कंडीशन 8 कार्बन। लेकिन हमें ये बताइए नीचे कितने सब्सटेंट है श्रेया? नीचे वाले में कितने सब्सटेंट है, हाउ मेनी सर सब्सटेंट? 1। 1। और ऊपर वाले में सब्सटेंट कितने हैं? अगर ऊपर पैरेंट चेन बना रहे तो नंबर ऑफ सब्सटेंट कितने हैं? एक ये है अलग और ये 2। अलग है, 2 है। तो मैंने रूल क्या बोला? मैंने रूल ये बोला कि अगर माना आप पैरेंट चेन अलग अलग तरीके से बना रहे हो, अलग अलग तरीके से बना रहे हो, और आप देख रहे हो कि कार्बन के नंबर सेम आ रहे हैं, तो ये नहीं कि कोई भी बना ले जाओगे, उसमें तुम्हें देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा कि ये देखना पड़ेगा कि किसमें नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट ज्यादा आ रहे हैं। और अगर आप ये ऐसे बना के नाम लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा, दिस आईपीसी विल बी रॉन्ग। आपकी पेरेंट चेन फिर कौन सी सही मानी जाएगी? ऊपर वाली सही मानी जाएगी। क्यों ऊपर वाली सही मानी जाएगी? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट ज्यादा है। मैं पहले इस रूल को लिखता हूं, यहां मैं इस रूल को यहां पर लिख दे रहा हूं। इफ इफ देयर आर टू वेज, इफ देयर आर टू वेज, अगर हमारे यहां हमारे पास दो रास्ते हैं, रूल लिखने नहीं है, रूल क्वेश्चन कर करके प्रैक्टिस आएगा। इफ देयर आर टू वेज टू ड्रॉ पेरेंट चेन, अगर हमारे सामने पेरेंट चेन को ड्रॉ करने के दो रास्ते हैं, then that parent chain will correct, that parent chain will correct which have more number of substituent, which have more number of substituent, जिसके अंदर क्या होंगे? मोर नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट होंगे। अब तुम्हारा ये डाउट क्लियर हुआ कि मैं फिर से बताऊं? बिल्कुल यस सर, आ गया। हाँ, ईमानदारी से बताइएगा, ठीक है, कि ना समझ में आए। तो इसका मतलब ये नीचे वाला रूल गलत था, तो हम इसको थोड़ा सही कर देना, हटा दे रहे भैया, ये गलत हो गया। तो देखिए, मैं अलग अलग क्वेश्चन खुद ही क्रिएट कर रहा हूं जिससे सारे रूल्स कवर हो जाएं, जो कभी क्वेश्चन करने जाओ तो कोई फंसे ना। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट वन। अभी मैं केवल पेरेंट चेन का सिलेक्शन बता रहा हूं, ठीक है। पेरेंट चेन के सिलेक्शन में देखिए क्या क्या मैंने बताया। पहले हमने बताया कि भैया पेरेंट चेन में लॉन्गेस्ट कार्बन होने चाहिए। आप पेरेंट चेन को मोड़ वोड़ भी सकते हो, पेरेंट चेन लॉन्गेस्ट होना चाहिए, उसको मोड़ वोड़ भी सकते हो। जो बचते हैं वो सब्सटेंट कहलाते हैं। लेकिन पेरेंट चेन अगर दो रास्ते निकल के आ रहे हैं तो वो पेरेंट चेन सही मानी जाएगी जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट होंगे। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट वन। अब पेरेंट चेन के अलग रूल पे आ जाते हैं। अब हमें यहाँ पर क्वेश्चन मिक्स करने पड़ेंगे क्योंकि मैं चाहता हूं कि पेरेंट चेन के रूल एक साथ कवर कर लो। नाउ वी कम लाइक दिस। अब हम इस तरीके से यहां पर आ गए, ठीक, हम यहां पर कुछ इस तरीके से, ठीक। अब हमें ये कोई बताओ, यहां पर मैंने हमने लगा दिया बी आर, आई राइट दिस लाइक बी आर है, ठीक है, बी आर हमने यहाँ पे लगा दिया। मिथाइल इथाइल कहीं लगाना हो लगा दीजिए। अब मुझे बताइएगा पेरेंट चेन यहां पर जब सेलेक्ट करोगे तो आप देख रहे हो कि यार हम अगर स्ट्रेट ले लें, अगर हम पेरेंट चेन स्ट्रेट ले लें, अब पेरेंट चेन जब तुम स्ट्रेट लेते हो, ध्यान दीजिएगा, जब हम पेरेंट चेन क्या लेते हैं? स्ट्रेट लेते हैं, देन हाउ मेनी कार्बन आर देयर इन द स्ट्रेट पेरेंट चेन? आप स्ट्रेट पेरेंट चेन में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन है यहाँ पे। लेकिन मैंने तब भी यहाँ पर जो करेक्ट पेरेंट चेन बनेगी वो ये बनेगी, जो करेक्ट पेरेंट चेन बनेगी वो ये बनेगी, दिस विल बी द करेक्ट पेरेंट चेन। जो बच्चे लेट आए हैं प्यारा बेटा, आपका कुछ लेक्चर छूट गया है, आप परेशान मत होइएगा, आपको मैं रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आज ही देख लीजिएगा। अब अगर आप यहां पर देखो कि हम स्ट्रेट लाइन में अगर पेरेंट चेन बनाए होते तो 10 कार्बन हो जाते, लेकिन सर ने तो पेरेंट चेन ऐसे मोड़ दिया, जबकि इसमें कार्बन कितने? 3 3 6 1 2 3 4 5 6 7, केवल 7 कार्बन है। लेकिन तब भी ये पेरेंट चेन सही होगी और स्ट्रेट वाली गलत हो जाएगी। क्यों ऐसा है? क्योंकि इसके लिए एक रूल होता है। रूल क्या कहता है? इसके लिए भी रूल में लिख दे रहा हूं।
यहां पर एक रूल ये काम करता है, मैं यहां पर सारे रूल्स लिख रहा हूं, ठीक है, आई एम राइटिंग ऑल द रूल्स हियर। पैरेंट चेन के भी केवल रूल लिख रहा हूं। पैरेंट चेन का नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल bonds and functional group should be included in your parent chain, should be included, या मैंडेटरी लिख सकते हो, मैंडेटरी कंपलसरी है, should be included in your parent chain, included in your parent chain। जो पेरेंट चेन बनाते हो उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड करो या फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड करो। इवन लेंथ ऑफ कार्बन चेन इज लेस, इवन लेंथ ऑफ कार्बन चेन इज लेस, मतलब भले ही लेंथ ऑफ कार्बन चेन जो हो जाए, लेंथ ऑफ कार्बन चेन इज लेस, कार्बन चेन की लेंथ थोड़ी बहुत छोटी अगर हो जा रही है तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ डबल और ट्रिपल बॉन्ड आपकी पेरेंट चेन में आनी चाहिए। अब ये नहीं कि इंक्लूड करने के बाद उसको लॉन्गेस्ट ना करो, कि आपने इंक्लूड कर लिया और 5 ही पे रख दिया। इंक्लूड करने के बाद जितना लॉन्गेस्ट हो सकती है पेरेंट चेन वो करो, लेकिन आप डबल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप को नहीं छोड़ सकते हो। यू कैन नॉट लीव फंक्शनल ग्रुप और द डबल बॉन्ड इन योर पेरेंट चेन। आप पेरेंट चेन से डबल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप को नहीं छोड़ सकते हो इस लालच में कि आपकी पेरेंट चेन में कार्बन ज्यादा आ जाए। हाँ, मानते हैं कि पेरेंट चेन शुड बी लॉन्गेस्ट, पेरेंट चेन लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, लेकिन यहां पर एक्सेप्शन क्या देता है कि भाई डबल और ट्रिपल तो पेरेंट चेन में ज्यादा ज्यादा आने ही चाहिए, फिर भले पेरेंट चेन की लेंथ छोटी कर दो। तो यहां पर जो करेक्ट पेरेंट चेन क्रिएट हो गई वो ये पेरेंट चेन क्रिएट हो जाएगी। एनीवन कैन टेल मी द नेम ऑफ दिस सब्सटेंस? इस सब्सटेंस का नाम कोई बताएगा? कोई इस सब्सटेंस का नाम बताएगा? सिंपल है, 2 कार्बन वाले एल्काइल को क्या बोलते हैं? व्हाट इज द नेम ऑफ एल्काइल ऑफ 2 कार्बन? ये एल्काइल है क्योंकि जुड़ा है पेरेंट चेन से। ऐसी कंडीशन नहीं होनी चाहिए आपको। स्निग्धा, कैन यू टेल नेम ऑफ दिस? इथाइल। हाँ, इथाइल, इथाइल। आप लोग देख लीजिए मेरा प्यारा बेटा, अभी इसकी कल हमें लगता है स्निग्धा कल से ही स्टार्ट किया है क्लास करना सुनी, और आप लोगों को मैं पढ़ा भी चुका हूँ, एल्काइल भी पढ़ा चुका हूँ, 10th में पढ़ भी चुके हो। इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि आपने बोर्ड में 95 पाए, 97 पाए या 98 पाए हैं। चीजें आपको बहुत ज्यादा मैटर करने वाली हैं, और आप अगर चीजों को सिंसियरली नहीं लोगे तो आपको बहुत ज्यादा सफर करेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एल्काइल? एनीवन? इस एल्काइल का नाम आप तो बता दीजिए, इस एल्काइल का नाम। प्रोपाइल। वेरी गुड, प्रोपाइल। आप बोलिए गलत सलत भले हो, कोई डांटेगा थोड़ी, आपको समझाएगा ही केवल। इसको क्या बोलेंगे? प्रोपाइल। एंड दिस सब्सटेंस नेम इज ब्रोमो। अभी मैंने बताया कि हेलोजन को हम क्या पढ़ते हैं? एज अ सब्सटेंस ब्रोमो पढ़ते हैं। चलिए, तो पेरेंट चेन के कई सारे रूल आप देख रहे हो। चलिए मैं कुछ और रूल्स कवर करने की कोशिश करता हूं। अगर माना मेरे सामने अगर कुछ इस तरीके से है केस, समझो, मैं बता रहा हूं, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे लगा है दिस CN, यहाँ पे लगा है ये। हाँ, अब देखो मुझे पेरेंट चेन बनानी थी, मुझे क्या बनानी थी प्यारा बेटा? पेरेंट चेन बनानी थी। अब पेरेंट चेन में आपको सर ने बता रखा है कि भैया अपनी पेरेंट चेन में ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ डबल और फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड करने पड़ेंगे। तो एक बार के मन में आपके फीलिंग आ सकती है कि सर हम क्या ये पेरेंट चेन बना ले ब्लैक वाली? ब्लैक वाली में देखो डबल बॉन्ड भी आ गया और फंक्शनल ग्रुप भी एक बार छू तो रहा ही है फंक्शनल ग्रुप को। लेकिन अगर अल्कोहल होता तब तो चलो काम चल जाता कि हाँ यार तुम ये पेरेंट चेन बनाए हो और उसमें ये इंक्लूड हो गया, फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो गया, फंक्शनल ग्रुप इज इंक्लूडेड इन दिस पेरेंट चेन। लेकिन अगर वो फंक्शनल ग्रुप कोई ऐसा हो जिसके अंदर कार्बन है, अब ऐसा फंक्शनल ग्रुप कौन कौन होता है जिसके अंदर कार्बन हो? कई सारे होते हैं, जैसे CHO होता है एल्डिहाइड, जैसे COH होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, जैसे कि CN होता है। ठीक, ये सब ऐसे फंक्शनल ग्रुप हैं जिनके अंदर कार्बन होता है। तो जो नया रूल कहता है पेरेंट चेन के सिलेक्शन का, पेरेंट चेन के सिलेक्शन का नया रूल ये कहता है कि आपको पेरेंट चेन बनाते समय ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ डबल, मल्टीपल बॉन्ड और फंक्शनल ग्रुप को तो इंक्लूड करना ही करना है। आप फंक्शनल ग्रुप को तो इंक्लूड करना ही करना है, प्लस आपको जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है वो कार्बन भी पेरेंट चेन में इंक्लूड किया जाता है। अगर फंक्शनल ग्रुप के अंदर कोई कार्बन है, देखिए CN को अलग से बाहर नहीं छोड़ोगे, CN ऐसे है, तो फंक्शनल ग्रुप के अंदर जो कार्बन है वो फंक्शनल ग्रुप के अंदर वाला कार्बन भी पेरेंट चेन में सिलेक्ट हो, और उसके बाद फिर लॉन्गेस्ट करो, फिर उसके बाद क्या करो? उसको लॉन्गेस्ट करो, उसके बाद उसको लॉन्गेस्ट करो। अब ये रूल आपको धीरे धीरे क्लियर होने लगेंगे। ठीक, वो उतना परेशानी वाली बात नहीं। अब जो ये बच गया दिस इज इथाइल, और ये जो बच गया दिस इज मिथाइल। एक इथाइल और एक मिथाइल है। मैं बढ़ता हूं, यहां पर समझाता हूं नया रूल।
ये जो पेरेंट चेन के सिलेक्शन में नया रूल क्या निकल के आया, पेरेंट चेन के सिलेक्शन में नया रूल निकल के आया कि द कार्बन ऑफ फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन होता है दैट शुड बी इंक्लूडेड इन योर पेरेंट चेन, दैट शुड बी इंक्लूडेड इन योर पेरेंट चेन। तुम जो भी पेरेंट चेन बना रहे हो, इंक्लूडेड इन योर पेरेंट चेन, आप जो भी पेरेंट चेन बना रहे हो उस पेरेंट चेन के अंदर आपका जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है उसे इंक्लूड करना ही पड़ेगा। मैं सारे रूल एक बार बता दे रहा हूं। पेरेंट चेन अगर बना रहे हो तो लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, पेरेंट चेन जो है वो मुड़ सकती है, बेंड हो सकती है। पेरेंट चेन जब तुम सेलेक्ट कर रहे हो तो लॉन्गेस्ट करने की तो कोशिश करिए, लेकिन अगर पेरेंट चेन सेलेक्ट करने के दो रास्ते हैं और दोनों रास्तों में बराबर बराबर कार्बन आ रहे हैं तो पेरेंट चेन का वो रास्ता सही माना जाएगा जिसके अंदर ज्यादा नंबर ऑफ क्या होंगे, सब्स्टिट्यूएंट होंगे। द नेक्स्ट वन, अब अगर पेरेंट चेन के अंदर मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड होने ही चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड होने चाहिए, फिर भले पेरेंट चेन की लेंथ छोटी हो जाए, जैसे इस क्वेश्चन में समझाया था। सीधे लेते तो ज्यादा कार्बन आते, लेकिन हमें छोड़ना पड़ा क्योंकि डबल बॉन्ड छूट जाते थे। अगर हम सीधे ले लेते तो डबल बॉन्ड नहीं आ पाते। और सिमिलरली अगर कोई फंक्शनल ग्रुप आ जा रहा है तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन भी पेरेंट चेन के अंदर इंक्लूड होना चाहिए। तो जितने भी पेरेंट चेन के सिलेक्शन के रूल थे, पेरेंट चेन के सिलेक्शन के, वो हमने आपको बता दिए। और स्टेप नंबर 1 यही होता है, किसी भी आईयूपीएससी का जो स्टेप नंबर 1 होता है वो यही होता है कि आपको क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट द पेरेंट चेन, सेलेक्ट द पेरेंट चेन। आपको पेरेंट चेन सेलेक्ट करना पड़ेगा, सेलेक्ट द पेरेंट चेन। चलिए अब हम आते हैं रूल नंबर 2 पे, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 है फॉर द नंबरिंग। हम नंबरिंग करते हैं, और नंबरिंग किसकी करते हैं, नंबरिंग ऑफ कार्बन। जो कार्बन हैं उनको नंबर देते हैं, कार्बन की नंबरिंग करते हैं, मतलब उनको कुछ नंबर प्रोवाइड करेंगे। और जो नंबर हम कार्बन को प्रोवाइड करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं लोकेंट नंबर, लोकेशन नंबर। नंबरिंग ऑफ कार्बन की जाती है किसकी, ऑफ द कार्बन्स ऑफ पेरेंट चेन। जो पेरेंट चेन है उन पेरेंट चेन के कार्बन की नंबरिंग की जाती है। अब उनके रूल बता दे रहा हूं, नंबरिंग कैसे करते हैं, एक एक रूल में कवर करने की कोशिश करूंगा। चलिए एक एक रूल कवर करता हूं, ध्यान दो। अब नंबरिंग जब करने हम चले प्यारा बेटा, तो नंबरिंग में देखो क्या कहानी आई। सबसे पहले नंबरिंग का रूल नंबर 1 क्या कहता है, नंबरिंग का रूल नंबर 1 ये कहता है कि आप नंबरिंग उधर से करोगे। देखिए मैं फिर मॉडिफाई भी करूंगा, परेशान ना हो। नंबरिंग हम उधर से करेंगे जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पहले आ जाए। अब अगर नंबरिंग किसकी करेंगे, पेरेंट चेन के कार्बन की, जो ब्लू वाला है वो पेरेंट चेन है। तो अगर नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट कौन से नंबर पे आएगा, 2 पे। आप खुद ही देखो, नंबरिंग अगर इधर से करोगे तो 2 पे आएगा, और इधर से करते इस तरफ से लेफ्ट या राइट दो ही साइड से होता है, तो 1 2 3 4 5 6 पे आता। तो सब्स्टिट्यूएंट किधर से पहले आएगा, सब्स्टिट्यूएंट फर्स्ट नंबर किधर से पाएगा, ऑब्टेन किधर से करेगा, नंबरिंग उधर से की जाती है। नंबरिंग किधर से की जाती है, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट पहले आ जाए। तो सब्स्टिट्यूएंट पहले किधर आ रहा है, इधर से। तो हम नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये नंबरिंग सही मानी जाएगी। फिर आप चलते हैं नंबरिंग में, तो हम नंबरिंग का यहाँ रूल लिख दे रहे हैं, नंबरिंग का रूल लिख दे रहे हैं। नंबरिंग का रूल नंबर 1, यहाँ पर रूल पहला लिख दे रहे हैं कि नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दैट साइड, नंबरिंग विल स्टार्ट, नंबरिंग किसकी, ऑफ पेरेंट चेन, पेरेंट चेन की नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम दैट साइड। हम नंबरिंग जो होती है पेरेंट चेन की स्टार्ट करेंगे फ्रॉम दैट साइड, उस साइड से स्टार्ट करेंगे। फ्रॉम वेयर, जहां से, फ्रॉम वेयर सब्स्टिट्यूएंट गेट लोवेस्ट लोकेंट नंबर, ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं दिस रूल इज नॉट 100% ट्रू, रूल इज नॉट 100% ट्रू। ये 100% ट्रू नहीं है। सही रूल क्या है वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन अधिकतर इसी से काम चल जाता है, क्योंकि हम अपने टाइम को अगर सेव करना चाहते हैं तो अब ये रूल अप्लाई करोगे। व्हाट इज द करेक्ट रूल, हम उस बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए तो हम नंबरिंग किधर से करेंगे, देखो नंबरिंग इधर से करेंगे, क्योंकि जो मिथाइल है, मिथाइल यहाँ पर क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है, तो वो सब्स्टिट्यूएंट पहले आएगा। दिस सब्स्टिट्यूएंट विल कम फर्स्टली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नंबरिंग। जब लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करेंगे देन ये सब्स्टिट्यूएंट पहले आएगा, तो इधर से नंबरिंग करेंगे। चलिए अच्छा, यहाँ पे हम आते हैं दूसरे वाले पे। दूसरे में देखो नंबरिंग हम यहां से करें, ऊपर से करें कि नीचे से करें, एनीवन, नंबरिंग ऊपर से करें कि नीचे से करें, ऊपर से। हाँ ऊपर से करेंगे बेटा। क्यों, क्योंकि इधर से अगर हम नंबरिंग करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट थर्ड पे आएगा, देखो 1 1 2 3 3 पे आएगा, और उधर से नंबरिंग करेंगे तो 1 पे ही आ जाएगा।
सो नंबरिंग शुड बी फ्रॉम लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7। तो हम नंबरिंग ऊपर से करेंगे क्योंकि सब्सटेंट पहला ही पहले पे आ गया, तो जिधर से सब्सटेंट पहले पड़ जाए, जिधर से सब्सटेंट पहले आ जाए उधर से नंबरिंग की जाती है। सिमिलरली अब नंबरिंग का रूल, यही रूल इस पे अप्लाई करो। नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करें कि राइट टू लेफ्ट करें? अब इधर से कर रहे हैं तो इधर से भी देखो 2 पे ही आ रहा है ना, इधर से कर रहे हैं तो इधर से भी 2 पे ही आ रहा है, और इधर से कर रहे हैं तो इधर से भी 2 पे आ रहा है। तो सर अल्फाबेटिकली देखा जाए। क्या बता रहे हो दीपांशु? सर अल्फाबेटिकली देखा ना जाएगा। ना ना ना, अभी 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 नहीं, अल्फाबेटिकली अभी नहीं देखते हैं, अल्फाबेटिकली अभी नहीं देखते। मैं अल्फाबेटिकली वाला रूल भी बताऊंगा, रूल कोई नहीं छूटेगा। तो अब हम आ जाते हैं रियल रूल पे, क्योंकि हमने देखा है पहला सब्सटेंट इधर भी आ रहा है, पहला सब्सटेंट इधर भी आ रहा है। तो सही रूल क्या है कि नंबरिंग विल बी डन, नंबरिंग जो होता है, नंबरिंग ऑफ कार्बन, नंबरिंग ऑफ कार्बन ऑफ पेरेंट चेन, नंबरिंग ऑफ कार्बन ऑफ पेरेंट चेन्स इज डन फ्रॉम दैट साइड। उसको हम कहे उस साइड से करते हैं, डन फ्रॉम दैट साइड, दैट साइड विच हैव लोवेस्ट लोकेंट नंबर, जिसके पास क्या होते हैं, लोवेस्ट लोकेंट नंबर हो, लोवेस्ट सम ऑफ लोकेंट नंबर, लोवेस्ट। मैं इसको मिटा के प्रॉपर लिखता हूं, अभी समझ में आ जाएगा रूल। देखिए मैं बड़े सेलेक्टिव वे में पढ़ा रहा हूं कि सारे रूल कवर हो जाए, कोई रूल छूटे ना, कि अचानक तुमको कोई रूल अचानक समझ में आ जाए। लोवेस्ट सम ऑफ लोकेंट नंबर, जिधर से लोकेंट नंबर का सम लोवेस्ट आ जाए। देखो मैं बता रहा हूं, जैसे यहां देखो, यहां पे अगर तुम नंबरिंग करो, मैं 2 तरीके से नंबरिंग कर रहा हूं, एक येलो से एक वैसे। अगर नंबरिंग में इधर से करता तो 1 2 3 4 5, ये 6 आ जाता है, ये 7 आ जाता है, ये 8 आ जाता है, ये आ जाता। और एक नंबरिंग हम ब्लैक कलर से कर दे रहे हैं, एक नंबरिंग ब्लैक कलर से कर दे रहे हैं, तो दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब हमें कोई एक लोग बताओ कि लोकेंट नंबर का, बताओ मत, मैं खुद ही बता दे रहा हूं। अगर मैं नंबरिंग लेफ्ट टू राइट करता तो सब्स्टिट्यूएंट कहां कहां आते, 1 2 पे आता, तो सम निकाल लो। लोकेंट नंबर किसको कहते हैं, जहां सब्स्टिट्यूएंट है उसका सम निकालो। 1 2 पे आता, 2 पे लिख लिया। एक कितने पे आता, 6 पे आता तो 6 लिख लिया। एक 7 पे आता तो 7 लिख लिया। और ऐड करते तो कितना आता आपके सामने, 15 आता। इट विल कम 15। लेकिन अगर यही तुम नंबरिंग किधर से करते, राइट टू लेफ्ट, तो पहला सब्स्टिट्यूएंट 2 पे आ रहा है, अगला सब्स्टिट्यूएंट 3 पे आ रहा है, नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट 7 पे आ रहा है, और अगर सम करते हो देन यू विल गेट 12। सो दिस ब्लैक कलर नंबरिंग इज करेक्ट, एंड जो आपने येलो कलर से नंबरिंग की थी वो रॉन्ग हो जाएगी। दिस इज द करेक्ट रूल। मतलब करेक्ट रूल तो ये कहता है कि नंबरिंग उधर से की जाएगी जिधर से सम ऑफ लोकेंट नंबर कम आए। अब यार लेकिन हर बार हम सबका लोकेंट नंबर का सम निकालने इतना टाइम भी नहीं होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो नॉर्मली हम एक शॉर्टकट लगा लेते हैं। सही रूल तो यही है कि जिधर से सम ऑफ लोकेंट नंबर कम आए नंबरिंग उधर से ही होनी चाहिए। दिस इज द करेक्ट रूल। लेकिन 99% क्वेश्चन में तुम देखोगे कि कभी कभी जिधर से सब्स्टेंट पहले आ जाए। अब आपको सर सब्स्टेंट तो यहां पर पहले क्या, यहां पे तो सब्स्टेंट इधर पहले पे, ये भी 2 पे आया था, ये भी 2 पे आया था, तो फिर अगला चेक कर लो कौन पहले आ रहा है। इधर से अगर अगला देखोगे 3 पे आएगा, इधर पे अगला देखोगे तो बहुत दूर आता, तो इसीलिए देखो करेक्ट नंबरिंग है। मतलब जरूरी नहीं कि सम ऑफ लोकेंट नंबर निकालो, पहले तुम चेक करो कि पहला सब्स्टेंट किधर पहले आ रहा है, माना पहला सब्स्टेंट दोनों तरफ से 2 2 पे ही आ रहा है, तो फिर अगला देखो किधर से पहले आ रहा है, नेक्स्ट वाला किधर से पहले आ रहा है, तो जब नेक्स्ट वाला जिधर से पहले आएगा फिर नंबरिंग उधर से कर दो। ठीक है भी, ये हमने बता दिया। लेकिन क्या होगा अगर नंबरिंग हर तरफ से बिल्कुल एक जैसी ही आ जाए, लेकिन क्या होगा अगर हर तरफ से नंबरिंग एक जैसी ही आ जाए। जैसे मैं यहां पर एक बता दे रहा हूं केस लाइक दिस, मैंने यहां पर एक क्वेश्चन लिखा, आई एम राइटिंग लाइक दिस, ठीक है, 1 2 2 2 2, हाँ, डबल बॉन्ड हमने यहां पे लगा दिया, आई राइट हियर लाइक BR, आई राइट हियर लाइक CL। ठीक है, देखो अब हम अगर यहां पर पेरेंट चेन बनाएं तो द पेरेंट चेन विल बी दिस स्ट्रेट लाइन वाली पेरेंट चेन इसलिए आ जाएगी क्योंकि इसमें कार्बन सबसे ज्यादा आ रहे हैं और डबल बॉन्ड भी इंक्लूड हो जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, डबल बॉन्ड भी इंक्लूड हो जा रहा है और कार्बन भी सबसे ज्यादा आ जा रहे हैं। लेकिन अगर हम नंबरिंग करने जाएं तो नंबरिंग में मेरे मन में एक डाउट आएगा कि मैं लेफ्ट टू राइट करूं कि राइट टू लेफ्ट करूं। एक बार नंबरिंग का रूल मेरे दिमाग में आना चाहिए। जैसे नंबरिंग का एक रूल और है, मैं नंबरिंग का एक रूल यहां पर और लिख दे रहा हूं, द प्रियोरिटी ऑर्डर फॉर नंबरिंग, प्रियोरिटी ऑर्डर फॉर नंबरिंग, प्रियोरिटी ऑर्डर फॉर नंबरिंग। नंबरिंग का एक प्रियोरिटी ऑर्डर होता है। ये जो प्रियोरिटी ऑर्डर होता है, डोंट फॉलो रूल ऑफ लोकेंट नंबर, डोंट फॉलो रूल ऑफ लोकेंट नंबर, रूल ऑफ लोकेंट नंबर।
ये लोकल नंबर के रूल को नहीं मानता है। क्या कि अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाए, अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाए और फंक्शनल ग्रुप के अंदर अपनी प्रियोरिटी होती है, उसके अंदर भी प्रियोरिटी होती है। अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो सब्सटेंस भले, जैसे फंक्शनल ग्रुप लगा है 4 पे, ठीक, जैसे बड़ी सी चेन है और बड़ी सी चेन में फंक्शनल ग्रुप लगा है 4 पे, फंक्शनल ग्रुप लगा है 3, मैं यहां बता दे रहा हूं, जैसे ऐसे, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, ये है इधर OH और इधर ये लगा है BR, लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे तो तुम देखो यार सब्सटेंस इधर नंबर पैरेंट चेन बना लिए तुम। अब पैरेंट चेन में तुम देख रहे हो कि यार इधर BR जो है वो तो दो पे ही आ रहा है और इधर से ये फंक्शनल ग्रुप है इस समय, और फंक्शनल ग्रुप अगर इधर से तुम करो नंबरिंग तो फंक्शनल ग्रुप 3 पे आ जाता। भाई इधर से नंबरिंग करोगे, देखो अगर लेफ्ट टू राइट नंबरिंग करो लाइक दिस, तो सब्सटेंस कहां पे आएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो सब्सटेंस 2 पे आ रहा था और फंक्शनल ग्रुप 5 पे आ रहा था। और तो अच्छी बात भी थी कि यार सब्सटेंस कम नंबर पा रहा है और नंबरिंग, लेकिन अगर इधर से करते 1 2 3 4 5 6 7, तो नियम क्या कहता है? नियम तो ये कहता है कि नंबरिंग तुम उधर से करो, नंबरिंग तुम उधर से करो तो इधर से सब्सटेंस पहले आ जाए। तो हम BR की तरफ से नंबरिंग करते हैं, लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप आ गया तो ये सब रूल खत्म। और इवन तुम लोकेंड नंबर भी निकाल लो तो लोकेंड नंबर कितना आएगा 2 + 5, लेफ्ट टू राइट में निकालो तो कहां 2 और 5 पे लगा 7, और इधर से नंबरिंग करोगे तो 3 + 6 9। तो दोनों तरीके से नंबरिंग होनी कैसे चाहिए थी? होनी चाहिए थी लेफ्ट टू राइट, होनी चाहिए थी लेफ्ट टू राइट। लेकिन अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तो भाई ये लोकेंड नंबर वाला और जिधर से सब्सटेंस पहले आए उधर से नंबरिंग करेंगे, ये सारे रूल फेल हो जाते हैं। फिर आप नंबरिंग उधर से ही तुम करोगे जिधर से फंक्शनल ग्रुप पहले आ जाए, तो ये फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी फिर फॉलो होने लग जाती है। तो वो जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे, एज मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन वी विल डू, तो हमारा कॉन्सेप्ट ये जो होगा वो क्लियरिफाई होने लगेगा। बस आप इतना समझ लो कि नंबरिंग के दौरान वैसे लोकेंट नंबर वाला रूल हम देखते हैं, लेकिन लोकेंट नंबर वाला रूल बहुत बाद में आता है। लोकेंट नंबर वाला रूल देखो कहां आता है, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप की होती है, फिर प्रायोरिटी किसकी होती है डबल बॉन्ड की। हम ये देखेंगे कि डबल बॉन्ड किधर से पहले आएगा। फिर प्रायोरिटी किसकी होती है ट्रिपल बॉन्ड की, मतलब एक डबल और एक ट्रिपल आ जाए तो हम डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। हम ये सोचेंगे कि डबल बॉन्ड को कम नंबर मिले, ये सोचेंगे। डबल और ट्रिपल बॉन्ड के बाद फिर कौन आ जाता है? फिर आ जाता है लोवेस्ट सम ऑफ लोकेंट नंबर। फिर नया रूल आ जाता है लोवेस्ट सम ऑफ लोकेंट नंबर, मतलब जिधर से हम नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से लोकेंट नंबर का सम लोवेस्ट आए। और लोकेंट नंबर का सम अगर दोनों तरफ से सेम आ जा रहा है, अगर लोकेंट नंबर का सम दोनों तरफ से सेम आ जा रहा है, देन यू फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाले नियम पे तो सबसे लास्ट में जाते हैं। जब लोकेंट नंबर का सम भी फेल हो जाए तब हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे आते हैं। ये है मेरा प्यारा बच्चा। अब मैं इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं इसको समझाता हूँ हल्का सा। देखो मैं क्वेश्चन देता हूँ, अभी समझ में आ जाएगा। समझो, ये अल्फाबेटिकल वाला ऑर्डर वाला एक रूल बताने जा रहा था, उसको रूल को समझ लो। जैसे यहां पर वो रूल फॉलो खत्म हो गया, कैसे? इधर से नंबरिंग किए तो 1 2, इधर से नंबरिंग किए तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। नीचे से नंबरिंग किए तो क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। डबल बॉन्ड दोनों तरफ से 3 पे आ रहा है, देखो डबल बॉन्ड दोनों तरफ से 3 पे आ रहा है। इधर भी देखो 3 पे आ रहा है और इधर से नंबरिंग करेंगे, अगर इधर से नंबरिंग करेंगे तब भी 3 पे आ रहा है, तो डबल बॉन्ड वाला कॉन्सेप्ट हट गया। फिर मेरे मन में एक बार आएगा कि यार सम ऑफ लोकेंट नंबर निकाल लो, तो ऊपर से लोकेंट नंबर का सम निकालो, यहां से देखो निकालो तो कहां कहां पे है 2 पे है और 5 पे, तो इधर से 2 + 5, और नीचे से करते तब देखो कहां था 2 पे होता और 5 पे होता, तो नीचे पर प्लस भी 2 + 5, मतलब डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी भी नहीं दे सकते, दोनों तरफ से डबल बॉन्ड सेम नंबर पे। और सम ऑफ लोकेंट नंबर भी नहीं लगा सकते क्योंकि दोनों तरफ से सब्सटेंस भी एक ही नंबर पे आ रहा है। तब तुम अप्लाई करते हो क्या? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देन यू अप्लाई द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर तब अप्लाई करते हो जब आपका लोवेस्ट सम ऑफ लोकेंट नंबर फेल हो जाए। ये नहीं कि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर सीख लिया तो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाने लग गए। अल्फाबेटिकल ऑर्डर लास्ट में लगता है जब लोकेंट नंबर का सम वाला रूल फेल हो जाता है। सो बताइए, लेफ्ट इसका नाम है ब्रोमो और इसका नाम है क्लोरो, इसका नाम है ब्रोमो, इसका नाम है क्लोरो, तो किधर से हम नंबरिंग करेंगे? लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट? लेफ्ट टू राइट, वेरी गुड। क्योंकि अल्फाबेटिकली पहले ब्रोमो आता है इसलिए हम इस इधर से नंबरिंग करेंगे, तो ये नंबरिंग आ जाएगी सही। मैं कुछ पढ़ा ही नहीं रहा अभी, तो मैं खाली नंबरिंग के रूल बता रहा हूँ, पेरेंट चेन का सिलेक्शन बता रहा हूँ। क्वेश्चन के वेरिएशन तो मैं बाद में लेके आऊंगा, अभी तो खाली रूल सिखा रहा हूँ। अभी तो बहुत कुछ आने वाला है, बाउंड लाइन नोटेशन अलग से मैं नंबरिंग आईयूपीएसी सिखाऊंगा। तो नंबरिंग के लगभग रूल तुम समझ गए। पहला रूल कि नंबरिंग हम उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से सब्सटेंस का पहला सब्सटेंस पहले आ जाए। फिर सही रूल क्या है?
सही रूल ये है कि लोएस्ट सम ऑफ लोकेट नंबर होना चाहिए, और लेकिन प्रायोरिटी ऑर्डर लोएस्ट सम ऑफ लोकेट नंबर को फेल कर देता है, क्योंकि लोएस्ट सम ऑफ लोकेट नंबर इस जगह पे आता है। अब बाकी सबकी भी नंबरिंग कर लो एक बार, देखें किसको किसको रूल कवर है। अच्छा, इसकी नंबरिंग बताइए, ये हम नीचे से नंबरिंग करें कि ये राइट टू लेफ्ट करें नंबरिंग? एनीवन? नीचे से कि राइट टू लेफ्ट? आफिया, श्रेया पढ़ चुकी हो स्पर्श? हाँ बताइए स्पर्श। सर नहीं। नीचे से नंबरिंग क्यों करेंगे? क्योंकि अगर राइट टू लेफ्ट करते तो देखो 1 2 3 4 5 6 पे सब्सटेंट आता, और यहाँ से सब्सटेंट दो पे ही आ जा रहा है, तो नंबरिंग विल बी डन फ्रॉम डाउनवर्ड डाउन टू अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबरिंग केवल उन कार्बन की जाती है जो पैरेंट चेन के अंदर होते हैं, तो नंबरिंग आपने कर दिया। चलिए अब अगले रूल पे आते हैं। नेक्स्ट, इस कंडीशन में बोलो यहाँ पे नंबरिंग हम किधर से करें, ऊपर से कि नीचे से? देखिए कौन बता पाए, ऊपर से कि नीचे से? अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, बताइए नंबरिंग। मैं जान जाऊंगा कि नंबरिंग का रूल सीख गए हो अगर सही से बता पाए। नंबरिंग यहाँ से करें, नीचे डाउन टू अप करें कि अप टू डाउन नंबरिंग करें? डाउन टू अप। डाउन टू अप। क्यों डाउन टू अप करेंगे श्रेया, अप टू डाउन क्यों नहीं करेंगे? सर क्योंकि उसमें सब्स्टिट्यूएंट पहले सब्सटेंट का तो कोई पहले का मतलब ही नहीं, सब्सटेंट तो उधर भी देखो 2 पे आ रहा है, इधर भी 2 पे आ रहा है। दिस इज नॉट द रूल। सब्सटेंट तो दोनों तरफ से 2 पे आया, नंबरिंग करके देख लो ना, ऊपर से करोगे तब भी 2 पे देखो प्रोफाइल आ रहा है, और नीचे से करोगे तब भी 2 पे सर था। ये वाला बता। बेटा मैं इस क्वेश्चन को पूछ रहा हूँ, ये क्वेश्चन को पूछ रहा हूँ जिसपे स्टार मैंने लगाया है, टिक भी किया था मैंने, और मैंने एरो भी बनाए हैं, इसका मैं पूछ रहा हूँ। बताइए। सर डाउन टू अप। डाउन टू अप भाई, डाउन टू भाई क्यों, नीचे से ऊपर क्यों जाएंगे? मतलब कुछ नियम लगाई होगी ना कि ऐसे बोल दोगे डाउन टू अप, मन कर रहा है हमारा बस इसलिए। और कोई? स्पर्श, प्रणिका, आलमीन, दीपांशु, कौस्तभ, आफिया, कंचन। बेटा आप भी रिप्लाई किया करो, आपका नाम बहुत मुझे कम याद हो रहा है, शायद आप ऑफलाइन क्लास आती नहीं ना, इसलिए सर नाम नहीं याद है, लेकिन चलिए ठीक है, आप रिप्लाई किया करिए। बताइए बेटा जल्दी जल्दी बताइए। अरे यार इतना सोचो नहीं, कौन सी बात है, इतना सिखाया हूँ तब भी सोच रहे हो इतना। डाउन टू अप होगा ये तो चलो सही है, आप सोचो क्यों? तो आप होगा। नहीं नहीं, डाउन टू अप ही जाएगा, नेमिंग डाउन टू अप ही जाएगी, लेकिन क्यों? सर बी, सर अल्फाबेटिकल ऑर्डर अगर लेंगे तो सर बी पहले आएगा, सी बाद में आएगा। अरे बी सी कहाँ जाएगा भैया, इसमें सी तो है ही नहीं। पहली बात तो बी सी तो होगा नहीं, कारण ये है नंबरिंग करो, देखो इधर से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4, बी आर तो इधर से भी 4 पे आ रहा है, इधर से करो तो 1 2 3 4, तो बी आर तो सोचना ही नहीं ना। मैं भाई यू थिंक अबाउट द बी आर के बारे में तो वैसे भी नहीं सोचोगे, क्योंकि वो तो दोनों तरफ से 4 पे आ रहा है। हाँ बट बाकी सब्सटेंट को फिर देखो ना, जब सबको सिमेट्री आने लग गई, डबल बॉन्ड भी दोनों तरफ से सेम नंबर पे आ रहा है, 1 1 पे आ रहा है डबल बॉन्ड दोनों पे, क्योंकि इधर से नंबरिंग करोगे तभी डबल बॉन्ड 1 पे आएगा, इधर से नंबरिंग करोगे तभी डबल बॉन्ड 1 पे आएगा। फिर अगला सब्सटेंट 2 2 पे आ रहा है, बी आर भी सेम 4 4 नंबर पे आ रहा है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करोगे, बट दैट अल्फाबेटिकल ऑर्डर नॉट फॉर बी आर, क्योंकि बी आर तो दोनों तरफ से 4 4 पे आ रहा है, इन दोनों में अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करोगे, एक ई और एक पी के बीच में। तो अगर ऊपर से तो करोगे तो पहले पी आएगा, नीचे से करोगे तो पहले ई आएगा, तो हम किसको फॉलो करेंगे? ई वाले को फॉलो करेंगे, इसलिए नंबरिंग किधर से हो जाएगी? नीचे से। 1 2 3 4 5 6 7। श्रेया ये बात समझ में आई कि क्यों हमने नीचे से ऊपर गए? यस सर। ठीक है चलो, दैट्स वाई हम नीचे से ऊपर गए, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो तब लगाया जाता है जब सब कुछ फेल होने लगे, और यहाँ सब कुछ फेल भी हो गया। सम ऑफ लोकेट नंबर लगा लो, बराबर आ जाएगा, डबल बॉन्ड दोनों तरफ से सेम जगह पे आ जाएगा, ठीक, बी आर की भी लोकेशन दोनों तरफ से सेम पे है, तो बाकी दो ऑप्शन का कंपेयर कर लो, तो अल्फाबेट ऑर्डर लगा के आ गया। चलो अब इस वाले में बताओ जरा, बताओ जरा इस वाले में हमको बताइए कि नंबरिंग, मैं बता रहा हूँ कहाँ, थोड़ा सा मैं ब्लैक कलर वाले सब चीजें मिटा दूँ। हाँ अब मुझे जरा बताएंगे आप लोग वो ये कि नंबरिंग, हाँ इसमें तो कोई डाउट ही नहीं, नंबरिंग इधर से करें कि नीचे से करें? एनीवन? डाउन टू अप। हाँ डाउन टू अप। क्यों डाउन टू अप करेंगे स्पर्श? सर क्योंकि सर सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पे है। पगला गला जाते हो सबसे, सर- वहाँ सबसे हम तो हाँ फंक्शनल ग्रुप, मेन प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप को है, क्योंकि सब्सटेंट भले वहाँ 2 पे होता, हमसे उससे फर्क नहीं था, सबसे बड़ी प्रायोरिटी तो फंक्शनल ग्रुप की होती है, और फंक्शनल ग्रुप कितने पे लगा है? 1 पे, तब तो तुम कुछ भी कर लो उधर, डबल ट्रिपल कुछ भी लगा डालो, जब फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी सबसे ज्यादा, तो नंबरिंग किधर से होगी? फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करेंगे।
चलिए अब आगे अगले क्वेश्चन पे आ जाता हूँ। देखिए लगभग लगभग क्वेश्चन हमने बता दिए पेरेंट चेन में। अब पहले मैं इतने का नेमिंग करना सिखाता हूँ, पहले इतनी की नेमिंग करना सिखाता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। पहले इतनी की नेमिंग तो सीख लो यार। अब नेमिंग में देखो रूल कैसे लिखेंगे, पहले सब्सटेंट के नाम, जितने भी क्वेश्चन हमने दिए हैं उसमें प्राइमरी प्रीफिक्स तो यूज होना नहीं, किसी में नहीं यूज होना प्राइमरी प्रीफिक्स, क्योंकि प्राइमरी प्रीफिक्स तो तब यूज होता है जब कंपाउंड साइक्लिक हो, तब हम साइक्लो लगाते हैं। तो पहले हम सब्सटेंट के नाम लिखेंगे, और सब्सटेंट के नाम लिखने के बाद फिर वर्ड रूल लिखेंगे, फिर एन इन आइन लगाएंगे, ये रूल होता है। चलिए अब रूल पे आते हैं, सारे सब पे रूल लगाते हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा रूल लिखूंगा, सारे रूल्स, ठीक है, एक एक करके रूल लिखता चला जाऊंगा। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं, ये रूल है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम, फर्स्टली सब्स्टिट्यूएंट के नेम लिखे जाते हैं जिनको आप लोग कहते क्या हो, सेकेंडरी प्रीफिक्स कहते हो। और इनको लिखते कैसे हो, इनको लिखते हो अल्फाबेटिकली, इनको अल्फाबेटिकली लिखे जाते हैं विद लोकेंट नंबर। साथ ही साथ में उनका लोकेंट नंबर भी लिखोगे, ये नहीं कि लोकेंट नंबर ना लिखो, लोकेंट नंबर लिखोगे साथ ही में। अगर वो 3 पे तो 3 3 3, लेकिन अल्फाबेटिकली लिखोगे। और लिखते समय नंबर और वर्ड के बीच में आपको हाइफन देना है, और नंबर के बीच में कॉमा देना है। सब्स्टिट्यूएंट के बारे में एक बात और समझ लो, क्या एक बात, कि इफ सब्स्टिट्यूएंट रिपीट, कि अगर मेरा प्यारा बच्चा सब्स्टिट्यूएंट जो होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट वो मेरा प्यारा बच्चा रिपीट करते हैं, तो अगर सब्स्टिट्यूएंट सेम सब्स्टिट्यूएंट, अलग अलग नहीं, यानी कि 2-3 सब्स्टिट्यूएंट, तो एक ही जैसा सब्स्टिट्यूएंट अगर 2 बार रिपीट करे तो क्या करोगे, अगर 2 बार रिपीट करे देन यू यूज डाई, अगर 3 बार रिपीट करे देन यूज ट्राई, अगर 4 बार रिपीट करेगा देन यूज टेट्रा, 5 बार रिपीट करेगा देन यूज पेंटा एंड सो ऑन। आप इन वर्ड्स के बाद का यूज करोगे, पहली बात। तो चलिए हम वापस चलते हैं, अब इसी रूल पे नाम लिखना चालू करता हूं एक एक करके। यहाँ पे नंबरिंग तो कर ही चुके हो, आप सीधे डायरेक्टली नाम लिखना है, सो इट इज नॉट अ बिग टास्क, आप आराम से नाम लिख सकते हो। चलिए मैं नाम लिखना सिखाता हूँ। तो पहले सब्सटेंट का नाम लिखेंगे, सब्सटेंट एक ही है, इसका नाम है मिथाइल। तो पहले नंबर लिखो, कहाँ पे है वो, 2 पे है ना, तो 2, और उसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। नंबर और वर्ड के बीच में हाइफन हमेशा होता है, मैं हमेशा देता हूं हाइफन, तो हाइफन देना पड़ेगा। अब ये हो गया, साइक्लो वाक्लो लगेगा नहीं, तो पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 6, तो 6 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, हेक्स। और पेरेंट चेन के कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। देखो फिर से, ये पहले सब्सटेंट हमने लिखा, फिर हमने एन इन आइन लगाया, एन इन सॉरी वर्ड रूट का मतलब जितने कार्बन थे, फिर लास्ट में एन इन आइन लगाया, तो यही है। देखो ये चीज हो गया सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर वर्ड रूट, और फिर लास्ट में एन इन आइन, मतलब वर्ड रूट के बाद सफिक्स लगता है, तो इसका सिंपल नाम आ जाएगा। कैन एनीवन टेल द नेम ऑफ दिस सेकंड वन, इसका नाम कोई बता सकता है, एनीवन? कई बच्चे ने आईपीसी पढ़ा है, स्कूल में पढ़ा भी दिया गया, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, सिंपल सा आईपीसी नेम है। अरे नंबरिंग तो सब कर ही चुके हो, नाम बताना डायरेक्ट। आलमीन आईपीसी पढ़ाया गया स्कूल में कि नहीं बेटा? नो सर। नहीं पढ़ाया गया। चलिए, तो यहाँ पर मिथाइल है, ऑल आर द मिथाइल, तो कोई कंपैरिजन तो करना नहीं कि यार मिथाइल है इथाइल है, तो कंपैरिजन अल्फाबेटिकली तो तब करते हो ना जब अलग अलग हो। ऑल आर द मिथाइल, तो सारे मिथाइल एक साथ लिखे जाएंगे, और कहाँ कहाँ पे उनको लिख लो, कहाँ कहाँ पे, 1, 2, 5, जहां जहां पे भी है सबका नाम लिखा जाएगा, क्योंकि एक साथ एक ही जैसे है इसलिए एक साथ लिख दिया जा रहा है। और कितने हैं, 3 हैं, देन यू विल राइट ट्राई, क्योंकि जितने भी होते हैं उनका नंबर लिखा ही जाता है, डाई ट्राई ये सब। और तीनों के तीनों कौन है, मिथाइल है, तो मिथाइल लिख दिया गया हमने यहाँ पर। और पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 6 के लिए, सॉरी 7 के लिए हम हैव टू यूज करते हैं, और चूंकि सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन लगाते हैं। 1, 2, 5 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। एनीवन कैन टेल मी द नेम ऑफ दिस वन, इसका नेम बताओ अच्छा जरा, इस वाले का नाम कोई भी। सब्सटेंट का नाम अल्फाबेटिकली लिखे जाते हैं, अब बताओ नाम क्या है, ब्रोमो मिथाइल क्लोरो। ये गलत बात है, तो आप लोग डर के मारे नहीं बोलो, ये गलत बात है। मैं इतना भी नहीं डांटता हूँ कि डर के मारे बोलो ही ना, ये आप तो पढ़ चुके 7 हो। ब्रोमो 7 ब्रोमो, क्लोरो फिर से बोलो, 2 ब्रोमो कि 7 ब्रोमो? 2 ब्रोमो सर 2 ब्रोमो। 2 क्यों, ऊपर वाली तो नंबरिंग गलत थी ना, तो ये हटा दो, ऊपर वाली नंबरिंग तो गलत थी ना, नंबरिंग तो नीचे से किए थे। अब देखो अब क्या आएगा, 7 ब्रोमो आएगा ना श्रेया? यस सर। हाँ, तो 7 ब्रोमो, कॉन्फिडेंट तो रहो अपने जो क्वेश्चन दो। 7 सर ब्रोमो, 2 क्लोरो 2 क्लोरो, वेरी गुड। 3 मिथाइल 3 मिथाइल। सारे सब्स्टेंट के नाम तुमने अल्फाबेटिकली लिख लिए, सभी बच्चों सुनो, सारे सब्स्टेंट के नाम आप लोगों ने अल्फाबेटिकली लिख लिए, नंबर और वर्ड के बीच में हाइफन भी दे दिया।
जब सब्सटेंस सारे अल्फाबेटिकली कवर हो गए, नाउ यू यूज द वर्ड रूट। कितने कार्बन है पेरेंट चेन में, वर्ड यू यूज क्या यूज करोगे, ऑक्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, और सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है, देन क्या लिखोगे, ऑक्टेन। 7 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 मिथाइल ऑक्टेन। आज की क्लास में मैंने मिक्स कराया है, जिससे एक बार रूल पूरा अच्छे से क्लियर हो जाए। अलग अलग बांट के कराऊंगा भी, मैं बाद में कराऊंगा, लेकिन पहले एक बार मैंने एक साथ करा दिया, जिससे अधिकतर रूल कवर हो जाए, फिर थोड़ा थोड़ा बताना पड़ेगा। तो ये इसका नाम आ गया। चले आगे बढ़ता हूँ, नेक्स्ट वन। इस वाले का कोई नाम बताओ, नंबरिंग तो लिखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसका नाम मिथाइल है, इसका नाम मिथाइल है। दिस इज मिथाइल एंड दिस इज इथाइल। एनीवन कैन टेल द नेम? सर 2 मिथाइल 3 इथाइल। ना 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 नहीं, सर 3 इथाइल 2 हाँ मिथाइल बिल्कुल दीपांशु, बिल्कुल दीपांशु। आप 2 और 3 में कभी भी प्रायोरिटी नंबर को नहीं दिया जाता है, अल्फाबेटिकली सब्सटेंस को दिया जाता है। तो सब्सटेंस पहले कौन है, इथाइल, ई आएगा, तो इसलिए पहले इथाइल लिखेंगे, भले वो 3 पे हो, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सब्सटेंस का नाम अल्फाबेटिकली लिखा जाता है। तो 3 इथाइल आ जाएगा। 3 इथाइल के बाद देन क्या जाएगा, 2 मिथाइल, ठीक, क्योंकि सब्सटेंस अल्फाबेटिकली लिखे जाते हैं। 2 इथाइल 3 इथाइल 2 मिथाइल। एंड हाउ मेनी कार्बन इन द पेरेंट चेन, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन। तो देखो उसका नाम आ गया। मैं बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूँ। चलिए इस वाले का नाम बताइए, इस वाले का नाम बताइए जो यहाँ पर लिखा है। ये तो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप तो बाद में बताएंगे। चलो पहले इसको करो, नीचे वाले, सबसे पहले नीचे वाले को नाम बताइए, सबसे नीचे वाले। एनीवन कैन टेल द सर नेम? 2 ब्रोमो हाँ 5 क्लोरो हेक्स बिल्कुल सही, मैं नाम लिख दे रहा हूँ, बिल्कुल सही बेटा। 2 ब्रोमो के बाद नेक्स्ट 5 क्लोरो हाँ 2 ब्रोमो के बाद 5 क्लोरो, वेरी गुड, शाबाश। नंबर वर्ड के बीच में हाइफन, आगे हेक्स 3 इन वेरी गुड। कार्बन कितने हैं, 6, तो 6 के लिए हेक्स, हेक्स के बाद आगे 3 इन हाँ वेरी गुड दीपांशु। जो डबल बॉन्ड होता है या मल्टीपल बॉन्ड होता है, वो कौन से नंबर पे है, वो नंबर भी दिया जाता है। और नंबर को लेकर कंफ्यूज मत हो, जो मल्टीपल बॉन्ड जिन 2 कार्बन के बीच में होता है, उसको कम नंबर वाला माना जाता है। 3 और 4 के बीच में तो उसका नंबर 3 माना जाए। तो ये डबल बॉन्ड कितने पे है, 3 पे। तो मल्टीपल बॉन्ड कौन से नंबर पे है, तो उसका वो भी लिखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। रूल क्लियर, ठीक है। चलिए अब मुझे श्रेया बताओ, इस वाले का नाम जिसपे स्टार बना है, इस वाले का नाम बताओ, बताइए नाम। नंबरिंग तो है ही, पेरेंट चेन भी बन गई, नंबरिंग भी बन गई, आप तो क्या करना है, तो खाली नाम लिखना है। सर 4 ब्रोमो, हाँ 4 ब्रोमो, वेरी गुड। अल्फाबेट के लिए आप चल रही हो, वेरी गुड, शाबाश। 4 ब्रोमो। सर 2 इथाइल, हाँ बी के बाद ई आता है, देन 2 इथाइल, 4 ब्रोमो 2 इथाइल। नेक्स्ट वन, 6 प्रोपेन, हाँ प्रोपेन, पगला जाती हो क्या बीच बीच में? सर प्रोपाइल प्रोपाइल, हाँ हाँ एल्काइल है तो प्रोपाइल, एल्काइल में आइल लगता है लास्ट में। 6 प्रोपाइल। नाउ सर हेप्ट हेप्ट, 1 इन, हेप्ट 1 इन। 1,6 नहीं पहले बोलने दो, पहले तो डाई बोलने 1,6 दो। 1,6 आगे इन, इन, तुम्हारे अकॉर्डिंग ये है। अब मैं इसमें सुधार कर रहा हूँ, ठीक है। अब एक एक करके मैं सुधार करता हूँ। द पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 की अगर डबल बॉन्ड रिपीट होते हैं तो कहाँ कहाँ है, वो दोनों नंबर दिखाए जाएंगे। एक 1 पे है डबल बॉन्ड और एक 6 पे है। तो डबल बॉन्ड 1 एंड 6 पे है, तो 1,6। और डबल बॉन्ड जब रिपीट करते हैं, डबल बॉन्ड जब रिपीट करते हैं तो उनके रिपीटेशन पे भी डाई लगाओगे। 3 होंगे तो ट्राई लगाओगे। मतलब अगर फंक्शनल ग्रुप रिपीट करते हैं तो जैसे डाई ट्राई लगाते हो, वैसे मल्टीपल बॉन्ड के रिपीट करने पे भी डाई ट्राई लगेगा। तो 1,6 और यहां पर लगेगा क्या, डाई ई लगेगा। इज इट करेक्ट एनीवन? दीपांशु, इज इट करेक्ट? यस अच्छा चलिए मैं इसमें मॉडिफाई करता हूं, नया रूल ये मॉडिफाई कर रहा हूं कि ये स्पेशल केस है। दिस इज द स्पेशल केस। क्या स्पेशल केस होता है? स्पेशल केस ये कहता है कि अगर मल्टीपल बॉन्ड सेम मल्टीपल बॉन्ड, मतलब 2 डबल बॉन्ड अगर जाए, सेम मल्टीपल बॉन्ड, अगर सेम मल्टीपल बॉन्ड रिपीट करते हैं, सेम मल्टीपल बॉन्ड रिपीट करते हैं, तो वर्ड रूट के बाद आप एक एक्स्ट्रा ए लगाओगे। यू विल पुट एक्स्ट्रा ए, आपको एक एक्स्ट्रा ए पुट करना पड़ेगा। मतलब यहां पर ये आप हेप्ट वर्ड नहीं यूज कर सकते हो, यू शुड यूज हेप्टा, यू शुड यूज हेप्टा। और नंबर और वर्ड के बीच में हाइफन होना जरूरी है। देखिए नंबर और वर्ड के बीच में हाइफन बिल्कुल लगा दीजिएगा। मैं इसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली बोलता हूं बच्चों से कि कभी भी नंबर और वर्ड कहीं भी आए, देखो यहाँ वर्ड आया था और नंबर आया था, मैंने हाइफन बीच में लगाया। और 1,6 नंबर के बीच में कॉमा, फिर नंबर वर्ड के बीच में हाइफन। सो ये जो ए एक्स्ट्रा आया है इस पर भी ध्यान दीजिए। दिस इज द समथिंग न्यू रूल।
मतलब आप जैसे अगर ये कोई क्वेश्चन है, आप ऐसे पूछ सकते हो किसी से कि भाई इसका नाम बताइए, इसका नाम बताइए, जस्ट लाइक, सॉरी मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ दोबारा। बस 5 मिनट और बचा, देन आई विल फ्री। 2 घंटे क्लास से, लेकिन मैं जल्दी फ्री कर दूंगा, ठीक है। मैं नहीं चाहता हूँ कि ज़्यादा आप स्ट्रेस लो। ये देखिए, जैसे इसका नाम है ये, बस इतना ही कर दे रहा हूँ। तो 4 कार्बन आर देयर, 4 कार्बन आर देयर। तो यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूशन लगा दे रहा हूँ, माना ये मिथाइल है, ये मिथाइल है, लाइक दिस। तो हम क्या लिखेंगे, 2,3 नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। तो 2,3 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल। 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखेंगे, ब्यूट। और 1 और 3 पे, 1 और 3 पे क्या है, 2 डबल बॉन्ड है, तो डाइइन लिखेंगे। लेकिन 2 डबल बॉन्ड रिपीट हो रहे हैं एक जैसे, इसलिए एक एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, ब्यूटा लिखना पड़ेगा। ब्यूट नहीं लिखना पड़ेगा, ब्यूटा लिखना पड़ेगा। अधिकतर कई लोग गलत करते हैं। आप अब देखिएगा, कभी ऐसा क्वेश्चन कहीं लेके जाओ और आप देखोगे टीचर भी स्किप कर देते हैं, ये टीचर स्किप कर देंगे। बट मैं नहीं चाहूंगा कि आप अपने रूल्स को गलत करो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, इवन कॉम्पिटिटिव में, क्या पता इतने ही रूल्स में तुम्हारे साथ गड़बड़ मचा दे वो। तो आप अपने रूल्स को थोड़ा अच्छे से और बिल्कुल स्पेशली एक एक चीज अच्छे से तैयार करिए। तो चलिए, ये भी हमने सिखा दिया कि अगर डबल बॉन्ड रिपीट करते हैं तो कभी डबल बॉन्ड रिपीट करते हैं तो वर्ड रूट के बाद हम एक्स्ट्रा ए लगा देते हैं, स्पेशल केस मानते हुए। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन क्या, लगभग हमने आपको रूल बता दिए। आपने आज आईयूपीएससी काम भर की कवर कर लिया। आपको मालूम है क्या क्या चीजें सीखी तुमने सीखी कि सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन बनाते हैं, पेरेंट चेन लॉन्गेस्ट होनी चाहिए, पेरेंट चेन मुड़ सकती है, पेरेंट चेन के अगर 2 रास्ते हैं तो वो पेरेंट चेन सही मानी जाएगी जिसमें नंबर ऑफ सब्सटेंट ज्यादा आ जाए। पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड इंक्लूड करना कंपलसरी है, भले पेरेंट चेन की लेंथ छोटी हो जाए। पेरेंट चेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन इंक्लूड करना ही पड़ेगा, पेरेंट चेन के रूल हो गए। नंबरिंग का रूल, नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर से सब्सटेंट पहले आ जाए। नंबरिंग करते समय लोवेस्ट सम ऑफ लोकेट नंबर लगाया जाता है। नंबरिंग के लिए एक प्रायोरिटी ऑर्डर है जिसमें फंक्शनल ग्रुप, फिर डबल बॉन्ड, फिर ट्रिपल बॉन्ड, फिर आपका जाता है ये लोकेट नंबर। अगर सब कुछ सेम आ जाए, लोकेट नंबर सब कुछ सेम आ जाए, तो हम अल्फाबेटिकली लिखते हैं। ये 2 रूल सिखाए, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, नंबरिंग ऑफ पेरेंट चेन। इसके बाद नाम लिखने का तरीका, पहले सब्सटेंट के नाम लिखे जाएंगे। सब्सटेंट अगर रिपीट होंगे तो डाइट्राई लिखा जाएगा। इसके बाद फिर हम सब्सटेंट का नाम लिखने के बाद वर्ड रूट लिखते हैं। वर्ड रूट के बाद हम एन इन आइन लिखते हैं, सफिक्स लिखते हैं। और डबल बॉन्ड अगर रिपीट आता है तो तब भी हम डाई वाई लगाते हैं। सब्सटेंट रिपीट करते हैं तब भी लिखते हैं। सब्सटेंट के साथ उनका लोकेट नंबर लिखा जाता है। कई सारे मैंने रूल बताए हैं। आप इसी लेक्चर को दोबारा देखिएगा। इस लेक्चर को दोबारा देखने के बाद इन्हीं क्वेश्चन को ट्राई करिएगा कि यार इसका यही नाम क्यों लिखा गया, यही नाम क्यों लिखा गया। एक लास्ट बचा है, इसका भी नाम लिख लो, देन आपको हो जाएगा। देखिए ये नाम देखिए, इसमें ये इथाइल है, ये मिथाइल है। तो पहले ई आता है, ई कितने पे, 2 पे, तो हम नाम क्या लिखेंगे, 2 इथाइल। 2 इथाइल, 2 इथाइल के बाद फिर क्या है, मिथाइल, कितने पे, 5 मिथाइल, 5 मिथाइल। 5 मिथाइल के बाद कितने कार्बन है पेरेंट चेन में, 7, तो हेप्ट। हेप्ट के बाद एन इन आइन, इन आएगा क्योंकि डबल बॉन्ड है, कितने पे, 4 पे, 4 इन आएगा। इन का ई हट के एन इन आ गया। इन आने के बाद फिर ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स साइनाइड, साइनाइड का सफिक्स क्या होता है, नाइट्राइल। तो इसलिए इसके लिए वर्ड क्या आ जाएगा, लास्ट में नाइट्राइल आ जाए। और यहाँ पे ई नहीं हटेगा। सर ये ई हटना ना हटना क्या कहता है, चलो समझाता हूं। एक्चुअली यहाँ पर एक नया रूल क्रिएट होता है। वो नया रूल ये कहता है कि जब ये दोनों जोड़े जाते हैं आपस में, अगर कोई फंक्शनल ग्रुप हो और इन दोनों को आपस में जोड़ा जाए, और अगर मतलब हम नियम ये करें कि अगर प्राइमरी सफिक्स को हम ऐड करते हैं सेकेंडरी सफिक्स से, एंड सेकेंडरी सफिक्स अगर वो स्टार्ट हो रहा है, किसके साथ स्टार्ट हो रहा है, वॉवेल के साथ, वो वॉवेल के साथ आ रहा है, तो प्राइमरी सफिक्स का जो एन इन आइन ये होता है, इसका ई हट जाता है। कब, जब ये सेकेंडरी सफिक्स वॉवेल से स्टार्ट होगा। अधिकतर वॉवेल से स्टार्ट होते हैं। देखो मैक्सिमम, जैसे ये वॉवेल है, ओ वॉवेल है, ए वॉवेल है, ये वॉवेल है, ये वॉवेल है। लेकिन नाइट्राइल वॉवेल नहीं था, नाइट्राइल वॉवेल नहीं था, इसीलिए देखो मैंने ई नहीं हटाया, नहीं तो ई हटता। ई मैंने क्यों नहीं हटाया, क्योंकि नाइट्राइल का एन जो है वो वॉवेल नहीं है। तो अगर जो फंक्शनल ग्रुप के सेकेंडरी सफिक्स होते हैं वो वॉवेल से स्टार्ट हैं, तो प्राइमरी सफिक्स के एन इन आइन का ई भी हटता है। देखिए लगभग रूल आपके कवर हो गए हैं। इस लेक्चर को दोबारा देखिए, 2-3 बार रिपीट करिए। 2-3 बार रिपीट करने के बाद, 2-3 बार रिपीट करने के बाद मेरा प्यारा बच्चा, आपको मैं जब अगली क्लास में क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, देन आप बहुत स्मूथली कवर अप कर लोगे। लेकिन अगर आपने इस लेक्चर को नहीं देखा, आपने रिपीट नहीं किया, देन यू विल फील सो मच प्रॉब्लम। तो ये लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया है, यू हैव टू वॉच प्रॉपर्ली दिस।